नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, सनातन धर्म में संस्कारों का बड़ा महत्व माना जाता है। संस्कार हमारे जीवन को उन्नति के मार्ग पर ले जाते हैं और संस्कारों से आबद्ध होकर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना पाते हैं। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं और ये कौन से संस्कार हैं, ये कौन कौन से संस्कार हैं, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। जो प्रथम संस्कार है वो गर्भाधान संस्कार। किसी भी स्त्री की सबसे महत्वपूर्ण इच्छा उसकी होती है माँ बनना। एक स्त्री जब माँ बनती है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। तो प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार है। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार का तात्पर्य यह है, जब गर्भ में शिशु आ जाता है तो माँ को इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि श्रेष्ठतम संस्कार, श्रेष्ठतम आचरण वो करे ताकि हमारा बच्चा वो भी श्रेष्ठ संस्कारों से युक्त हो। तीसरा संस्कार होता है जीवन का सीमांतोन्नयन संस्कार। सीमांतोन्नयन संस्कार में जो गर्भस्थ शिशु होता है उसको बाह्य बाधाओं से मुक्त रखा जाता है। ये छठे और 8वें महीने का संस्कार होता है। इसमें गर्भस्थ महिला को कहीं जाने नहीं दिया जाता है, उसकी देखभाल श्रेष्ठतम तरीके से की जाती है। केस वगैरह जो है बहुत ही सजा संभाल करके रखा जाता है ताकि इससे ये पता चले कि हाँ, महिला का देखभाल ठीक ठाक से हो रहा है। तो ये जो है सीमांतोन्नयन संस्कार है और इसमें उस गर्भस्थ शिशु को प्रेत बाधाओं से रक्षा करने का विधान है इसमें। चौथा जो संस्कार होता है, जीवन का जो चौथा संस्कार है वो जात कर्म संस्कार होता है। जात कर्म संस्कार का तात्पर्य होता है कि जैसे ही गर्भस्थ शिशु जन्म लेता है तो उस समय का ये संस्कार होता है। उसमें नाल छेदन की प्रक्रिया होती है। अभी तक जो हमने 3 संस्कार बताए ये पृथ्वी पर किसी भी मनुष्य के पृथ्वी पर या इस धरा पर आने के पूर्व के संस्कार होते हैं, यानी पेट में रहने के दौरान 3 संस्कार का अनुपालन किया जाता है। और चौथा संस्कार जो जात कर्म संस्कार है ये इस धरा पर आने के पश्चात इस संस्कार का अनुपालन किया जाता है। इसे जात कर्म संस्कार कहते हैं। इसके बाद आता है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार जन्म के 11वें दिन नामकरण संस्कार का विधान है। इसीलिए चूंकि इसको संस्कार से जोड़ा गया है कि बच्चे का जो है नाम श्रेष्ठतम तरीके से रखा जाए, क्योंकि बच्चे के नाम का असर उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। इसके बाद जो छठा संस्कार आता है वो निष्क्रमण संस्कार आता है। एक शुभ मुहूर्त में प्रसूत गृह से बाहर निकाला जाता है बच्चे को और विधिवत अनुष्ठानों को संपन्न कराने के पश्चात बच्चे को बाहर निकाला जाता है। तो इसे हम निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। और 7वां अन्नप्राशन संस्कार होता है। जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तो उसे प्रथम बार अन्न का स्पर्श कराया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार के बाद चूड़ा कर्म अथवा मुंडन संस्कार आता है। मुंडन संस्कार यानी प्रथम वर्ष के अंत में या तृतीय वर्ष के अंत में इस संस्कार का अनुपालन किया जाता है। इसके बाद आता है कर्णवेद संस्कार। 6वां, 7वां, 8वें और 11वें वर्ष में कर्णवेद संस्कार संपन्न कराया जाता है। इसमें जो बच्चियां होती हैं उनके दोनों कान को छेद दिया जाता है, नाक को भी छेदा जाता है और कहीं कहीं पुरुषों का जो दायां कान होता है उसका छेदन किया जाता है। 10वां संस्कार होता है विद्यारंभ संस्कार। यानी जैसे कहा जाता है कि माँ प्रथम शिक्षक होती है, तो घर में विद्यारंभ संस्कार का अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। और उसके बाद 11वां संस्कार होता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार जिसे जनेऊ संस्कार कहते हैं, ये जीवन में 11वां संस्कार होता है। और 12वां संस्कार होता है वेदारंभ संस्कार। यानी उपनयन संस्कार के बाद ही वेदारंभ संस्कार की शुरुआत मानी जाती है। ये माना जाता है पहले प्राचीन समय में बच्चा जब उसका उपनयन संस्कार हो जाता था तो उसको गुरुकुल में भेज दिया जाता था। वो वेदों का अध्ययन करता था, जीवन के समस्त ज्ञान वो अर्जित कर लेता था। गुरु परंपरा, जो गुरुकुल परंपरा हुआ करते थे, उसमें गुरु के द्वारा सारे ज्ञानों से उसे आच्छादित कर दिया जाता था। उसके बाद वह एक श्रेष्ठ नागरिक बनता था।
तो वेदारंभ संस्कार के बाद 13वां संस्कार जो है केशांत अथवा गोदान संस्कार। इसमें बाल, दाढ़ी, मूछ, बाल ये सबको छील दिया जाता था और उसके बाद जो है गोदान की इसमें व्यवस्था थी। इसके बाद समावर्तन संस्कार होता है। समावर्तन संस्कार का तात्पर्य होता है कि जब बच्चा समस्त ज्ञान को अर्जित कर लेता है गुरुकुल में रह करके, और गुरुकुल से जब वो वापस आता है तो गुरुकुल से वापस लौटने की जो प्रक्रिया होती है वो समावर्तन संस्कार होती है, जो आज आधुनिक स्वरूप में दीक्षांत समारोह के रूप में देखने को मिलता है। इसके बाद 15वां संस्कार आता है विवाह संस्कार। जीवन में विवाह का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, क्योंकि हमारी जो वंश परंपरा है उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए विवाह संस्कार आवश्यक होता है। जो श्रेष्ठतम संतानें होती हैं वो अपने माता पिता को श्रेष्ठतम गति प्रदान करते हैं, इसलिए विवाह संस्कार का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है और ये जीवन का 15वां संस्कार माना जाता है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक संस्कार बचता है, आखिरी और 16वां संस्कार, जिसे हम अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद जो दाह संस्कार की प्रक्रिया होती है वो अंत्येष्टि संस्कार, वो अंत्येष्टि क्रिया कहलाती है। तो उसी को हम अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं और इसका अनुपालन हमारी संतानों के द्वारा किया जाता है। जो हमारे संतान होते हैं वो इन अनुष्ठानों को संपन्न कराते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये जो जीवन के जो 16 संस्कार हैं, इन 16 संस्कारों का वर्णन हमने आपके समक्ष किया। निश्चित रूप से ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और लोगों तक इसे आप प्रेषित करिएगा ताकि और लोग भी इस ज्ञान से आच्छादित हों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।